नमस्कार। प्रार्थना में इस्तेमाल होने वाली माला, आखिर इसमें इतनी शक्ति आती कहां से? आज हम उसी प्राचीन रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे मोतियों की एक लड़ी को माला संस्कार के जरिए एक पवित्र आध्यात्मिक उपकरण में बदला जाता है। और हाँ, ये जो पूरी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं, ये एक प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है जो माला संस्कार के इस पवित्र प्रोसेस को विस्तार से बताता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलते हैं। तो सवाल वही है कि मोतियों की ये लड़ी सिर्फ एक चीज है या उससे कहीं ज्यादा? इसे एक साधारण वस्तु से एक पवित्र आध्यात्मिक साधन में आखिर बदला कैसे जाता है? आइए इस अद्भुत बदलाव की प्रक्रिया को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले माला संस्कार का एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि इसकी शुद्धि कैसे होती है, इसके बाद इसमें देवता का आवाहन कैसे होता है और आखिर में इसे इस्तेमाल करने के क्या नियम हैं। तो चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। माला संस्कार का परिचय। ये किसी भी पवित्र काम की नींव रखने जैसा है, जहां हम इस साधारण सी दिखने वाली माला को एक असाधारण बदलाव के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, प्रारंभिक शुद्धिकरण। देखिए, किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण करने से पहले उस चीज का फिजिकली साफ होना तो जरूरी है ही। तो मंत्र जाप शुरू होने से पहले एक खास तैयारी होती है। जमीन पर पीपल के 9 पत्ते रखे जाते हैं, एक पत्ता बीच में और बाकी 8 पत्ते उसके चारों तरफ, एक कमल के फूल की तरह। और फिर माला को ठीक उसी बीच वाले पत्ते पर रख दिया जाता है। इसके बाद माला को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का वो पवित्र मिश्रण। और ये सब होता है मंत्रों के जाप के साथ। तो ये सिर्फ एक फिजिकल सफाई नहीं रह जाती। इस सफाई के दौरान सद्योजात मंत्र का जाप होता है। ये मंत्र भगवान शिव के एक रूप को समर्पित है और माना जाता है कि ये किसी भी चीज से सारी नेगेटिविटी हटाकर उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को रिसीव करने के लिए तैयार कर देता है। तो माला की शुद्धि हो गई। अब आता है इस पूरे रिचुअल का सबसे मुख्य हिस्सा, देवता का आवाहन। ये वो स्टेज है जहां माला में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी जाती है। अगला कदम है माला पर चंदन का लेप लगाना। चंदन की अपनी एक पवित्रता होती है, एक ठंडक होती है, जो इस प्रक्रिया में एक और डायमेंशन जोड़ देती है। और जब चंदन लगाया जाता है तब वामदेव मंत्र का जाप होता है। ये मंत्र भगवान शिव के शांत और सुंदर रूप का आवाहन करता है, जिससे माला में पॉजिटिविटी और डिविनिटी भर जाती है। इसके बाद माला को धूप दिखाई जाती है, उसकी सुगंधित धूनी दी जाती है। इससे न सिर्फ माहौल शुद्ध होता है, बल्कि एक डिवाइन प्रेजेंस को इनवाइट भी किया जाता है। धूप दिखाते समय अघोर मंत्र बोला जाता है। ये मंत्र शिव के शक्तिशाली रूप से जुड़ा है, जो माला को हर तरह की नेगेटिविटी से बचाने की एक शील्ड, एक कवच देता है। और अब आता है इस प्रक्रिया का सबसे इंटेंस हिस्सा, माला के हर एक दाने पर, जी हां, हर एक मनके पर ईशान मंत्र का जाप 100 बार किया जाता है। सोचिए, ताकि माला का हर हिस्सा, हर कण पूरी तरह से चार्ज हो जाए। ये है वो शक्तिशाली ईशान मंत्र। जरा सोचकर देखिए, हर एक मनके के लिए इसे 100 बार दोहराना, ये डेडिकेशन ही इस अनुष्ठान को इतना खास बना देता है। और फिर अनुष्ठान के आखिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना की जाती है। इसका मतलब है जीवन शक्ति की स्थापना। ये वो पल है जब माला में डिवाइन कॉन्शियसनेस को परमानेंटली एस्टैब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। एक तरह से उसे जीवंत किया जाता है। ये अंतिम प्रार्थना सीधे माला को ही संबोधित है, जिसमें उससे सफलता और आध्यात्मिक सिद्धि देने वाला एक पावरफुल टूल बनने के लिए कहा जाता है। और इस प्रार्थना के साथ ही ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। तो ठीक है, अब माला प्रतिष्ठित हो चुकी है, पूरी तरह से एनर्जाइज्ड है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ खास नियम हैं। चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, 5 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला, जाप करते समय शरीर और माला दोनों को स्थिर रखें। दूसरा, माला से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ये डीप कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। तीसरा, इसे कभी भी हाथ से गिरने न दें। चौथा, अगर धागा कभी कमजोर हो जाए तो किसी शुभ दिन पर बदल लें। और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, जाप करते समय इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली माला को नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि इसे अहंकार का प्रतीक माना जाता है।
तो ये पूरी यात्रा हमने देखी पीपल के पत्तों की एक सरल सी व्यवस्था से लेकर मंत्रों की शक्ति के जरिए एक माला को पवित्र बनाना और फिर नियमों के साथ उसका सम्मान करना। वाकई एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि किसी चीज को इतना पवित्र बनाने के लिए इतने डिटेल रिचुअल्स, ये हमारे अंदर की इंटेंशन यानी इरादे और मीनिंग यानी अर्थ की गहरी जरूरत के बारे में क्या बताता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।